लखनऊ के गांव सीतापुर की रहने वाली मंदाकिनी, जो कि लखनऊ रेलवे स्टेशन उड़े के लिए ट्रेन पकड़ती है। अब रात का 12 साढ़े 12 बजता है। वो गहरी नींद में ऊपर वाली बर्थ पर सो जाती हैं। तभी उनके कानों में एक कड़क आवाज आती है। वो घबरा करके उठ करके बैठ करके देखती हैं तो एक 6 फुट का लंबा चौड़ा व्यक्ति रहता है, जो मंदाकिनी से कह रहा होता है कि ये उसकी सीट है और वो उसकी सीट पर सो गई। अब मंदाकिनी को कुछ समझ में नहीं आता है। मंदाकिनी नीचे उतर आती है। इसके बाद वो आदमी अपनी सीट पर जाता है और बैठ जाता है। इधर मंदाकिनी, जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे, बैठे तो कहाँ बैठे, क्योंकि सभी यात्री अपनी अपनी सीट पर अपने परिवार के साथ बैठे रहते हैं। यहाँ मंदाकिनी एक झोला अपने बगल में दबाए हुए टॉयलेट के पास बैठ जाती है। अब जैसे उस आदमी की नज़र पड़ती है कि एक महिला जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, वो टॉयलेट के बगल में बैठी हुई है। उस व्यक्ति को मंदाकिनी पर दया आ जाती है। वो मंदाकिनी से कहता है कि ऐसा है मैडम, आप हमारी सीट पर आकर के बैठ सकते हैं। मंदाकिनी पहले तो थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन उस व्यक्ति के बहुत कहने पर वो ऊपर वाली सीट पर जाकर के बैठ जाती है। अब ट्रेन तेजी से अपने सफर की ओर बढ़ रही होती है। रात के 1 बजे से 1:30 बजे के बीच ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है। वो व्यक्ति खाने पीने की चीजें और गर्मा गर्म चाय लेकर के वो आता है, अपनी सीट पर बैठ करके खाने लगता है। अब जैसे उसकी नजर मंदाकिनी पर पड़ती है तो आदमी सन्न रह जाता है। मंदाकिनी उसे लगातार देखे जा रही थी। अब वो व्यक्ति थोड़ा शर्मिंदा होता है और मंदाकिनी से कहता है कि माफ कीजिए, मैंने तो आपको खाने के लिए पूछना भूल ही गया। इसके बाद वो मंदाकिनी की ओर खाने पीने की चीजें बढ़ा देता है। मंदाकिनी, जो कि 2 दिनों से भूखी होती है, वो लपक करके खाने लगती है। भर पेट वो खाना खाती, इसके बाद गर्मा गर्म चाय पीती है। तब कहीं जाकर के मंदाकिनी को थोड़ी राहत मिलती। अब मंदाकिनी उस व्यक्ति से बोलना शुरू कर देती है। मंदाकिनी उससे कहती है कि आपका बहुत शुक्रिया, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया था। ऊपर वाला आपका भला करे, आपने मुझे भरपेट खाना खिलाया। वो व्यक्ति मंदाकिनी से पूछता है कि आप कहाँ से आ रही हैं और कहाँ जा रही हैं। मंदाकिनी कहती है कि मैं लखनऊ के सीतापुर से ट्रेन पर बैठी हूँ और मैं पुणे जा रही हूँ। अब जब आदमी ये सुनता है तो कहता है कि मेरा नाम मोहन है, मैं भी पुणे जा रहा हूँ क्योंकि मैं वहाँ पर एक ऑफिस में काम करता हूँ। मंदाकिनी बहुत खुश होती है क्योंकि उसे एक साथी मिल जाता है। अब दोनों पूरी रात एक दूसरे से बात करते रहते हैं। सौरभ मंदाकिनी से पूछता है कि वो अकेले क्यों जा रही, क्या उसका पति नहीं है। मंदाकिनी कहती है कि 2 साल पहले ही उसके पति ने उसे तलाक दे दिया। सौरभ मंदाकिनी से कहता है कि अभी उसकी शादी नहीं हुई है, वो कुंवारा है। सौरभ मंदाकिनी से कहता है कि वो अभी कुंवारा है, उसकी शादी नहीं हुई है। अगर उसकी नज़र में कोई लड़की हो तो वो उसे बता सकते हैं। मंदाकिनी कहती है कि ठीक है, अगर हमें कोई परिवार अच्छा मिल जाएगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। इसके बाद मंदाकिनी सौरभ का व्हाट्सएप नंबर ले लेती है। सौरभ भी अपना व्हाट्सएप नंबर बेझिझक मंदाकिनी को दे देता है। अब ऐसी सुबह हो जाती है। दोनों एक दूसरे से पूरी रात बात करते हुए पुणे पहुंच जाते हैं। मंदाकिनी अपना झोला उठाती है, बगल में दबाती है और वो बहुत जल्दी में रहती है, रेलवे स्टेशन से बाहर निकल जाती है। सौरभ भी मंदाकिनी के पीछे पीछे भागता और कहता है कि जब आपकी हमारी दोस्ती हो ही गई है तो आप कहाँ जा रही हैं, क्या मुझे बता सकती हैं। मंदाकिनी कहती है कि देखिए, ये तो हमें भी नहीं पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। सौरभ मंदाकिनी से कहता है कि जब आपको पता ही नहीं है कि आप कहाँ जा रही हैं तो आप हमारे साथ आ सकती हैं। हम पुणे में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं और हमारा एक फ्लैट है जिसमें 2 कमरे हैं, टॉयलेट, बाथरूम और एक किचन है। आपका जब तक कोई ठिकाना नहीं हो जाता तब तक आप हमारे साथ हमारे फ्लैट पर रह सकती हैं। अब जब मंदाकिनी ये सुनती है तो बहुत खुश होती है। वो सौरभ के साथ उसके फ्लैट पर चली जाती है। अब जैसे ही वो फ्लैट में घुसती है तो फ्लैट देख करके दंग रह जाती है, क्योंकि फ्लैट जो कि 12वीं मंजिल पर रहता है और फ्लैट का जो लिविंग एरिया रहता है वो पूरा शीशे से बना रहता है। अब ऐसे में मंदाकिनी बहुत खुश होती है और वो हंसी खुशी सौरभ के साथ रहने लगती है।
जैसे सुबह का 9 साढ़े 9 बजता है, सौरभ अपने ऑफिस निकल जाता है। वो मंदाकिनी से कहता है कि देखिए आप दरवाज़ा बंद कर लीजिए और जब तक हम दरवाज़ा न खुलाएंगे तब तक आप दरवाज़ा नहीं खोलिएगा। यहाँ पर एक छोटा सा होल है जिसमें से आप देख सकते हैं कि बाहर कौन है। बिना देखे आप दरवाज़ा नहीं खोलिएगा। मंदाकिनी मुंडी हिला देती है। इसके बाद सौरभ काम पर चला जाता है और वो काम से शाम को वापस लौटता है तो खाने पीने की बहुत सी चीज़ें लेकर के आता है। मंदाकिनी खाना बनाती है। अब जैसे खाना टेबल पर लगता है, मंदाकिनी और सौरभ दोनों एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं। सौरभ खाने की बहुत तारीफ करता है और मंदाकिनी से कहता है कि हमें तो पता ही नहीं था कि आप इतना अच्छा खाना बनाती हैं, आपके हाथों में तो जादू है। मंदाकिनी फूले नहीं समाती है। अब इसके बाद सौरभ और मंदाकिनी दोनों एक ही फ्लैट में रह रहे होते हैं, लेकिन एक दिन उन दोनों के बीच वो सब कुछ हो जाता है जो कि पति पत्नी एक दूसरे के साथ करते हैं। से अभी शादी कर लेता हूँ। इसके बाद सौरभ मंदाकिनी की मांग भर देता है और वो मंदाकिनी से शादी कर लेता है। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये प्यारी सी कहानी बेहद पसंद आए।